जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। और आज इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, बेसिकली आप थंबनेल के माध्यम से समझ ही गए होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल के डिफरेंट पोस्ट में जो मेडिकल का जो क्राइटेरिया है और फिजिकल का जो क्राइटेरिया है उसके विषय में। क्या होता है, बहुत सारा क्यूरीज आया मेरे पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने देखा कि बहुत सारे जो कैंडिडेट वो लिख रहे हैं कि आप एक मेडिकल और फिजिकल से रिलेटेड भी एक वीडियो लेकर आए जिसमें मेडिकल और फिजिकल के बारे में बताएं, कौन कौन से पोस्ट पे मेडिकल और फिजिकल की क्या क्या क्राइटेरिया रखी गई है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो लेकर आता हूँ जहाँ पर हम लोग इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेंगे। तो मैंने क्या किया, नोटिफिकेशन से इस पूरे चीज़ को लिया है, मैं अपने से कोई भी एडिशनल नहीं कर रहा हूँ, तो नोटिफिकेशन से ही लिया है। क्या है नोटिफिकेशन ए, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर। आप देख पा रहे होंगे फिजिकल क्राइटेरिया किसके लिए, इंस्पेक्टर के लिए, सेंट्रल एक्साइज में, एग्जामिनर में, प्रिमिटिव ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन के अंदर जो आपका इंस्पेक्टर और जो आपका सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है उसके लिए जो आपका मेडिकल और फिजिकल का क्राइटेरिया रखा गया है उसको देखते हैं हम लोग। तो मेल कैंडिडेट को पहले देखते हैं, मेल कैंडिडेट में क्या रखा गया है। तो मेल कैंडिडेट का फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो आपका हाइट होना चाहिए 175.5 सेंटीमीटर, 157.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। चेस्ट कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर, फुल एक्सपेंडेड विथ अ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो आपके जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड होना चाहिए। मतलब जब आपका चेस्ट का माप लिया जाए तो आपको 81 आना है 5 एक्सपेंड करने के बाद, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना है, उसके बाद आपको 81 सेंटीमीटर लिया जाएगा। ठीक है। और क्या है, हाइट रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ गारवेल्स, आसामीज, गोरखास। और अलग अलग जो रीजन के लोग हैं उन्हें 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है हाइट में। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, हालांकि जो गोरखास होंगे, आसामीज होंगे, उनको ये हेल्प करेगा, लेकिन जो कॉमन पीपुल है उनके लिए क्या है, आपका उनके लिए जो हाइट का क्राइटेरिया रखा गया है 157.5 का हाइट क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है। अब आगे देखते हैं फिजिकल टेस्ट कौन कौन से देने होंगे। तो फिजिकल टेस्ट आपको देना होगा इन पोस्टों के लिए। किन पोस्टों के लिए फिजिकल टेस्ट की बात करना है, तो आपका इंस्पेक्टर इन पोस्ट में, सेंट्रल एक्साइज में, एग्जामिनर में, प्रिमिटिव ऑफिसर में, और इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन के अंदर। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स अंदर। ठीक है, जो पोस्ट है उनके अंदर आपको फिजिकल क्या देना होगा, तो आप देख पा रहे होंगे फिजिकल जो टेस्ट है आपको वॉकिंग करना होगा, यानी कि चलना होगा 1600 मीटर इन 50 मिनट, यानी कि 1.5 किलोमीटर अप्रॉक्स 15 मिनट में आपको चलना होगा। और साइकिलिंग करना होगा, यानी कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। वैसे कैंडिडेट तो साइकिल नहीं चलाते, अगर वो इनके लिए इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो साइकिल चलाना सीख लें, क्योंकि साइकिल 8 किलोमीटर आपको चलाना है, 8 किलोमीटर इन 30 मिनट। तो आपके आधा घंटे में 8 किलोमीटर आपको साइकिल को चलाना है। ठीक है। तो ये भी एक ईजी आपका फिजिकल टेस्ट है। अब आगे बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए हो गया, फीमेल के लिए तो फीमेल का हाइट कितना है, फीमेल का आपका हाइट रखा गया है 152 सेंटीमीटर। ठीक है। वेट 48 केजी। ठीक है। और इसमें आपका 2.5 का हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है गोरखास को, गारवालिस को, आसामीज को एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब को। ठीक है। तो जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, जो गोरखास हैं, उनको हाइट में भी रिलैक्सेशन मिला है। किस पोस्ट के अंदर, आपका इंस्पेक्टर जो पोस्ट है सेंट्रल एक्साइज में, प्रिमिटिव में, और जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंदर। ठीक है। अब क्या है, इनके अंदर चेस्ट की नो क्राइटेरिया, चेस्ट नहीं रखा गया है इसमें फीमेल के लिए। ठीक है। और फीमेल के लिए कहीं भी चेस्ट का नहीं रहता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, इनको फिजिकल टेस्ट क्या देना होगा, फीमेल को फिजिकल टेस्ट। तो फीमेल को फिजिकल टेस्ट देना होगा 1 किलोमीटर आपको 20 मिनट में चलना है। इसमें वॉकिंग टेस्ट ही है, तो 1 किलोमीटर आपको 20 मिनट में चलना है। जहाँ पर मेल में आपका 1600 मीटर जो है, 1600 मीटर जो है आपको चलना था, यहाँ पर आपको 1 किलोमीटर ही चलना है। और साइकिलिंग भी करनी है आपको, 3 किलोमीटर चलना है 25 मिनट में। ठीक है। तो हर क्राइटेरिया को थोड़ा सा कम रखा गया है फीमेल के लिए। ठीक है। फिर आप देख सकते हैं नोट लिखा हुआ है, फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर एग्जामिनर प्रिमिटिव ऑफिसर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ विल हैव टू मीट अ फिजिकल स्टैंडर्ड। बताता है कि वैसे कैंडिडेट जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको फिजिकल स्टैंडर्ड को
मीट करना होगा, यानी कि फिजिकल जो स्टैंडर्ड है उसको पूरा करना होगा। और क्या है, हाइट है, जैसे कि चेस्ट है, वेट है, इन सभी चीज़ों को पूरा करना होगा। और प्रिस्क्राइब इन द रिलेवेंट पोस्ट, जो अलग अलग पोस्ट के अनुसार से आपका दिया हुआ है, ठीक है। हाउएवर फॉर द ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट द फॉलोइंग रिलैक्सेशन इन द फिजिकल टेस्ट विल बी अलाउड। जो वैसे व्यक्ति जो ऑर्थोपेडिक यानी कि कहीं ना कहीं अपने शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ छूट दिया गया है। क्या है, द टेस्ट ऑफ वॉकिंग शैल नॉट बी इंस्टेड ऑन द केस ऑफ ओएल, यानी कि वन लेग, जो व्यक्ति एक पैर वाले हैं उनको साइकिलिंग नहीं करना है और चलना नहीं है, ठीक है, ये इनको छूट दिया गया है। तो ये नोट है जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनके लिए छूट मिली है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपने बी कॉलम की ओर। ए कॉलम को देखा, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, इंस्पेक्टर पोस्ट के अधिकारी कहाँ पे, सेंट्रल एक्साइज में, एग्जामिनर में, प्रिमिटिव ऑफिसर में, और सेंट्रल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है कहाँ पे, आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंदर। तो उसका देख लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं बी ओर की ओर, जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। किसके लिए, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी सीबीआई के अंदर जो है, सीबीआई के अंदर आपका एसआई का जो पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए क्या आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी रखा गया है, ठीक है। तो क्या रखा गया है, हाइट आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीबीआई के अंदर अगर जाना है तो 165 सेंटीमीटर। और वोमेन, महिलाओं के लिए आपका कितना है, 150 सेंटीमीटर रखा गया है। और हाइट रिलैक्सेबल फॉर द हिली सेम एंड ट्राइबल पीपल, जो हिली एरिया के लोग हैं, जो आपका पहाड़ी एरिया के लोग हैं, जैसे कि गोरखास हो गए, आसामीज हो गए, और जो ट्राइबल पीपल है, जो जनजातीय व्यक्ति हैं, उनको 5 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें सीबीआई के अंदर चेस्ट का क्या माप है, तो 76 सेंटीमीटर विथ एक्सपेंशन, फुलाने के बाद, यानी चेस्ट को फुलाने के बाद 76 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, विज़न की बात अगर करें तो आई साइट विदाउट ग्लास, विथ और विदाउट ग्लास आपका 6/6 होना चाहिए, और 6/9 होना चाहिए अदर आई के लिए। और नियर विजन आपका 0.6 से लेकर 1 आई में, और 0.8 आपका अदर आई में होना चाहिए। विथ और विदाउट ग्लास, आप ग्लास लगा कर जाए या विदाउट ग्लास के जाए, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आगे बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो एनआईए के अंदर है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर जो आपका पोस्ट है सब इंस्पेक्टर का, उसके लिए क्या फिजिकल क्राइटेरिया रखा गया है। तो उसमें क्या है, हाइट के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका मेल में, और वोमेन में 150 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। हाइट रिलैक्सेबल फॉर द हिल सेम एंड ट्राइबल पीपल, तो जो व्यक्ति जो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं और जो ट्राइबल हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट इसमें हाइट में रखी गई है। कहाँ पे, एनआईए के अंदर, एनआईए के अंदर आपको ये मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं चेस्ट को विषय में। 76 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका एक्सपेंशन के साथ, यानी जब आप चेस्ट को फुलाते हैं, चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं, उसमें होना चाहिए। देयर शैल बी नो सच रिक्वायरमेंट इन द केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट, तो जो फीमेल कैंडिडेट है उनको कोई भी चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। तो ये कहीं भी पोस्ट में ये नहीं होता है फीमेल के लिए, ठीक है। और विजन की बात करें तो विजन लिखा हुआ है आई साइट विद और विदाउट ग्लास 6/6 होना चाहिए, मतलब कि आप ग्लास लगाकर या ग्लास भी ना लगाए, आपका 6/6 होना चाहिए। एक आई मतलब 1 आई में, इसमें और इसमें आपका 6/6 है तो इसमें आपका 6/9 होना चाहिए, यानी अगर इसमें 6/6 है तो इसमें आपका 6/9 होना चाहिए। ये क्राइटेरिया दी गई है डिस्टेंट विजन के, यानी कि दूर दृष्टि के लिए। और नियर विजन के लिए क्या है, 0.6 इन 1 आई एंड 0.8 इन अदर आई, ठीक है, विथ और विदाउट ग्लास। हमेशा इस चीज़ को याद रखिए, विद और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने डी कॉलम की ओर। ए बी सी कॉलम को देख लिया हम, अब डी कॉलम को देखते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन द नारकोटिक ब्यूरो, सेंट्रल नारकोटिक ब्यूरो के अंदर जो आपका सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का पोस्ट है, उसमें क्या फिजिकल और मेडिकल का क्राइटेरिया रखा गया उसको देखते हैं। तो हाइट क्या है, 165 सेंटीमीटर आपका हाइट है। वर्क वोमेन के लिए क्या है, 152 सेंटीमीटर रखा गया है। और ये हाइट का रिलैक्सेशन दिया गया है 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का हाइट का रिलैक्सेशन है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, जो ट्राइबल पीपल हैं, जो हिली एरिया के जो पीपल हैं उनको, ठीक है। चेस्ट क्या रखा गया है, तो चेस्ट आपका रखा गया है 76 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड,
बाकी पोस्ट में क्या था एक्सपेंडेड, मतलब कि फुलाने के बाद, बट यहाँ पर क्या है 76 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, यानी कि अप्रॉक्स नहीं सेम 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए फॉर ऑल कैंडिडेट। देयर शैल बी नो सच रिक्वायरमेंट फॉर द फीमेल कैंडिडेट। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, बट मेल के लिए 76 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड बिना फुलाए हुए और 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन करने के बाद यानी फुलाने के बाद, ये चेस्ट का क्राइटेरिया है। तो दोनों को ऐड करने के बाद 76 प्लस आपका 5 कितना हो जाएगा 81 आपका होना चाहिए। ठीक है, 81 आपका अगर सेंटीमीटर आपका चेस्ट का अगर नाप है एक्सपेंड करने के बाद, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, आगे बात करते हैं विजन को, मतलब जिसमें दृष्टि की बात की गई है, आपके आई साइट की बात की गई है। तो आई साइट क्या होना चाहिए, विथ और विदाउट ग्लास। आप ग्लास लगाएं या बिना ग्लास के ही। डिस्टेंट विजन 6/6 इन वन आई एंड 6/9 अदर आई। एक आई में 6/6 एंड अदर आई में 6/9 आपका होना चाहिए। और नियर विजन क्या है 0.6 एंड 0.8 इन आई। ठीक है, विद और विदाउट ग्लासेस। और कुछ आपको यहाँ पर दी गई है कि जो डिपार्टमेंटल लोग हैं उनको कुछ आई में छूट दी जाएगी, तो ये आपका प्रोविज़न इसमें नोट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सेशन में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो आशा करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।